देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। मैसर नहीं है सुकून दो पल का जिंदगी में, कभी पेट के लाले पड़ते हैं, कभी आंधी और तूफान घरों पर बिजलियां गिराते हैं और विशालकाय पेड़ गिरने से जिस तरह से श्रमिक परेशान होकर गुहार लगा रहा है, उस पल यही बातें निकल रही हैं जज्बातों से और अल्फाजों से। लेकिन आप ये सोचिए कि इस तरह आंधी और तूफान जहां लगातार लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, वहीं कोरोना युग में श्रमिक वैसे भी काफी परेशान हैं। हम सिंगरौली ज़िले के जैन जैतपुर में हैं और इन सकरी गलियों से होते हुए हम उस घर की तरफ जा रहे हैं जो रात में आंधी तूफान की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। और दूर से आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। जब भी कोई आता है तो उनकी आस बंध जाती है कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है। यही वो आवाज़ है जो पूरी तरह से प्रभावित है। आंधी तूफान में एक विशालकाय पेड़ घर पर गिर गया और जो श्रमिकों की रही सही आस थी वो भी टूट गई, क्योंकि काम तो इनका प्रभावित है ही, किसी तरह से पेट चल रहा है। लेकिन अगर पेड़ गिर जाएगा और आवास टूट जाएगा, छत टूट जाएगी, तो आखिर ये कहाँ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तंग और सकरी गलियों से होते हुए हम उस आवास की तरफ जा रहे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित है। देखा कि ये इस तरह से पेड़ तो गिरा ही हुआ है जिसने भारी तबाही मचाई है। ऐसे गरीब परिवार यहाँ पे रहते हैं जिनका किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। इस लॉकडाउन में ये परिवार पूरी तरह से प्रभावित हैं और यहाँ और भी ऐसे पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि आंधी और तूफान का कहर लगातार जारी है और इन श्रमिकों का एक एक दिन भारी है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की स्थिति दोबारा हो जाएगी तो आखिर ये कहाँ जाएंगे। जिनके पास किसी तरह से खाने के लिए 2 वक्त का जुटा रहे हों, ऐसे में अगर इनकी छत टूट जाए, इनके घर में भारी क्षति हो, तो आखिर ये किसके पास जाएं। जिम्मेदार विभाग आकर देख कर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ देखने से क्या होगा। इन्हें तो आर्थिक सहायता चाहिए जिससे एक बार फिर से अपने घर और छतों को बना सके जो इनके रहने के लिए है। किसी तरह से गुजर बसर हो रहा था, यानी जहां आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, किसी तरह से परिवार चल रहा था, ऐसे में मकान पे पेड़ गिर गया तो दोहरी मार पड़ गई। सकते हैं इस तरह से पेड़ मकान पे गिर गया है और परिवार सदमे में है। तो ये कल जो रात में आंधी तूफान आई थी उससे ये विशालकाय पेड़ आपके घर पे गिर गया है। क्या करते हैं आप? सर हम ड्राइवरी करते हैं। आज 3 महीने से ड्यूटी बंद है। 3 महीने से ड्यूटी बंद है इसी लॉकडाउन में। लेकिन अब तो तमाम जगह पे काम कर रहे हैं, खासतौर से। नहीं मिल रहा है सर, कहीं नहीं मिल रहा है। हम बैठे हैं, कंपनी हमारी जवाब दे दी है, न पगार दिया है न कुछ किया। आप देख सकते हैं इनके चेहरे की उदासी ये बता रही है कि जहां लॉकडाउन में ये किसी तरह से अपना परिवार चला रहे हैं, यानी आर्थिक स्थिति तो बदतर है, ऊपर से ये आंधी तूफान के कहर ने इनके घर पर ये विशालकाय पेड़ भी गिरा दिया है। तो किसी तरह की मदद का आश्वासन मिला है क्या कहीं से? नहीं मिला। कौन कौन आया था? यहाँ सरपंच भी आए थे और ये पुलिस वाले भी आए थे शाम को, और यहाँ का पब्लिक लोग भी थे। ये पेड़ इतना बड़ा है तो ये तो कभी भी गिर सकता था। तो इसको पहले से ही कटवाने के लिए कहीं आपको अर्जी देना चाहिए था या इसे कटवाने का प्रयास करवाना चाहिए था? नहीं, कटवाने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अर्जी दिया गया था नगर निगम में, कोई यहाँ सुनवाई नहीं। क्या जिस तरह की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए वो मिलती है या लोग देख कर चले जाते हैं? नहीं सर, ऐसा तो बहुत हम लोग भी देखे हैं, कई जगह पेड़ गिरा, आज तक देखने आते हैं, देख कर चले जाते हैं, अनुशासन देखते हैं कि बस कल आएंगे परसों आएंगे, बस यही। गरीब मजदूर भाई लोग घर में बैठ के अनुशासन ले रहे हैं, उनसे देख रहे हैं क्या आएंगे, कोई नहीं, इन लोग को कोई नहीं दिया, कुछ नहीं। ये बेचारे खाने तक की तरस रहे हैं, ना आज रहे। इन्होंने पास कोई समस्या, कितनी समस्या है कि बहुत लोग परेशान में है, कोई आज से इनके पास कोई सहायता नहीं। ये संजय हैं, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आया था और गिराने के लिए वो बहुत से लेबर को लेकर आए, 7-8 हज़ार दे के कटवाने के लिए 3 लोग सहमति थे, लेकिन अब गिर गया है तो इसका कोई खोज खबर नहीं है।
तो इससे ये आपके मकान पे ही गिर गया है। हाँ जी सर, पूरा सीटा उटा टूट गया है। तो पति जो है वो क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं, हमारा तो पति है नहीं सर। कौन मजदूरी करता है? आप करती ये हैं? हमारा इधर लगते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये काम करते अभी हैं। काम धाम बंद है, 3 महीने से बैठे हैं। तो ये घर बड़े मुश्किल से लोग बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आंधी तूफान में अगर पेड़ तो तमाम जगह पे गिरता है, लेकिन पेड़ अगर इस तरह से मकान पे ही गिर जाए और ऐसे मौके पे गिर जाए जब श्रमिक इस लॉकडाउन में पूरी तरह से प्रभावित हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन पे क्या बीतती होगी। आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन में काफी खराब है श्रमिकों की, लेकिन जब आंधी और तूफान से भी उनके आवास प्रभावित होंगे तो आखिर श्रमिक कहाँ जाएंगे? उन पर दोहरी मार पड़ रही है। जिस तरह की स्थिति से श्रमिकों को गुजरना पड़ रहा है, जरा सी भी आंधी और तूफान बारिश होती है तो श्रमिकों का चेहरा तनाव में बदल जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां इस लॉकडाउन में उनका काम पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आंधी और तूफान का प्रकोप उन पर जो है एक गाज बनकर ना गिर जाए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास।